हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। हम देखेंगे कि अगर हमें कोई ऑक्टल नंबर दिया है तो कैसे उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। आपको पता होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, कि बेस 8 नंबर सिस्टम इन विच वी यूज 0 to 7 रेज टू रिप्रेजेंट नंबर। मीन्स एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर कि हम 0 से लेकर 7 डिजिट्स का यूज करते हो टू रिप्रेजेंट ए नंबर, उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए 23 हो गया, इसमें हमने 2 और 3 डिजिट्स का यूज किया है। जैसे कि 57 हो गया, 5 और 7 का यूज किया है, 3 to 7, तो ये भी क्या हो गया, ये एक ऑक्टल नंबर हो गया, इसमें हमने 3 to 7 डिजिट्स का यूज किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप बताना कि मैं जो नंबर लिखूं कि वो ऑक्टल नंबर है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 3473, तो क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आता है या नहीं आता? तो ऑफकोर्स ये ऑक्टल नंबर है, यस, क्योंकि इसमें हमने 0 से लेकर 7 डिजिट्स का ही यूज किया है। मान लीजिए मैं एक नंबर और लिखता हूँ 3484, तो क्या एक ऑक्टल नंबर है? ये एक ऑक्टल नंबर नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने 8 डिजिट्स का यूज किया है, जो कि आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर नहीं आता, तो ये एक ऑक्टल नंबर नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने 9327, तो क्या एक ऑक्टल नंबर है? तो ये भी एक ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 का यूज किया है। इसी तरीके से 111181, तो क्या एक ऑक्टल नंबर है? ये भी एक ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 का यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्टल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 से लेकर 7 डिजिट्स का यूज़ करते हैं, उनको हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई ऑक्टल नंबर दिया हो तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम कोई भी एक ऑक्टल नंबर ले लेते हैं। तो चलिए देख कि कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 23। तो पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं, जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऑक्टल नंबर क्या होते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हो और अगर उस बाइनरी नंबर को 3-3 बिट के ग्रुप में डिवाइड किया जाए और उन 3 बिट के करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स बनेंगे और उन डिजिट्स को मिलाकर जो नंबर बनेगा वो आपका ऑक्टल नंबर कहलाएगा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा जो मैंने कहा। मैं फिर आपको मान लीजिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें कोई बाइनरी नंबर दिया था, जैसे कि 11011101, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे ऑक्टल नंबर जब हम बनाते थे तो जो हमारा नंबर होता था उसको हम 3 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर लेते। तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करते थे? LSB से। तो ये आपके 3 बिट हो गए, इनका एक ग्रुप बन गया। ये आपके 3 बिट हो गए, इनका एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे आपके 2 बिट बचे, हमें 1 बिट की जरूरत पड़ेगी तो हम 0 लिख देते हैं। किसी नंबर के सामने आप 0 लिखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इनको एक ग्रुप बना लेते हैं। तो हमने 3-3 बिट के ग्रुप बना लिया। अब इन ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स बनेंगे, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 101, ये आपके 5 को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपके 3 को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये भी आपके 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर क्या बना हमारे पास? 335। तो ये किस में था? आपके ऑक्टल में। आई होप आपने नंबर सिस्टम वाला जो वीडियो है वो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो। अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो फंडा क्लियर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसी टेक्निक का यूज करेंगे। अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए अब हमारे पास ये क्या है, ये एक ऑक्टल नंबर है। अब हमने देखा था कि अगर बाइनरी नंबर्स को 3-3 बिट के ग्रुप में डिवाइड करके जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स लिखे जाते हैं उनको मिलाकर जो नंबर बनता है वो ऑक्टल नंबर है। अगर मान लीजिए हम इसी का ही रिवर्स यूज करें तो वो क्या होगा? वो आपका बाइनरी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हम 3 बिट का जो नंबर लिखें बाइनरी, तो वो क्या होगा? 011। इसी तरीके से इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या नंबर होगा? 010। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 2 हो गया बाइनरी में, ये क्या हो गया?
ये 3 हो गया। यदि अब इसको हम एक साथ मिलाकर लिख दें तो अब इस 0 को तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के सामने हम 0 लिखे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस 0 को हम भूल जाते हैं। तो क्या हुआ 1 0 0 1 1, तो ये क्या हो गया आपका बाइनरी में। तो हमने क्या किया, ये ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये बहुत ही सिंपल है। हमने वही फंडा यूज किया है, वहाँ पे हम बाइनरी से ऑक्टल करते थे, ऑक्टल नंबर जब बनाते थे। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई हमें ऑक्टल नंबर दिया है तो सिंपली उसके जो डिजिट्स हैं ऑक्टल नंबर के, उनके करस्पॉन्डिंग हमने उसको बाइनरी में डिवाइड कर दिया है। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं इस बार 5 7 3 2, ये मान लीजिए हमने एक ऑक्टल नंबर लिया, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, 2 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होगा 0 1 0, 3 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होगा 0 1 1, और 5 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होगा 1 0 1। तो इसको क्या करते हैं, अब एक साथ मिलाकर लिख देते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1 0। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हम इस बार 3 2 7 ले लेते हैं। आप 3 2 7 इसको देखते हैं, यदि मान लीजिए ऑक्टल में है तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपली कुछ नहीं करना, 7 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका 1 1 1, ये 7 के करस्पॉन्डिंग है। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका 0 1 0, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा 0 1 1, मिलाकर लिख दीजिए। इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 1 0 1 0 1 1 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गए हमारे ऑक्टल नंबर। मान लीजिए अब ऑक्टल नंबर जो है हमें डेसिमल पॉइंट्स में दिया हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 523.32। ये मान लीजिए एक हमें ऑक्टल नंबर दिया है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 523 इसके करस्पॉन्डिंग हम ले लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर आपका डेसिमल पॉइंट्स में दिया हो तो जो डेसिमल पॉइंट्स से जो पहले के जो डिजिट्स हैं उनको हम LSB टू MSB काउंट करते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम आपके MSB टू LSB। तो आई होप, चलो देखते हैं हम इसको। तो 3 के करस्पॉन्डिंग के बिट्स क्या होंगे आपके 0 1 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 0 1 0, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 0 1। उसी तरीके से अब हमें 2 का डिजिट्स नहीं देखना, सबसे पहले हमें किसका देखना है 3 का। तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे आपके 0 1 1, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे आपके 0 1 0। तो क्या है आपका 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ये तो हो गया आपके ये वाले डॉट। उसके बाद आप इनको लिख दीजिए 0 1 1 0 1 0। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 732.731। ये मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स क्या होंगे आपके 0 1 0, 3 के करस्पॉन्डिंग 0 1 1, 7 के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे आपके 1 1 1। तो ये आपके डेसिमल पॉइंट्स पहले वाले हो गए। अब डेसिमल पॉइंट्स के बाद देखते हैं 7 का क्या होगा आपका 1 1 1, 3 का क्या होगा 0 1 1, 1 का क्या होगा आपका 0 0 1। तो अब इनको मिलाकर लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 0 1 1 0 1 0 डॉट। उसके बाद 1 1 1 0 1 1 0 0 1। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टल नंबर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।